बुधवार को मानकी सपही नदी तट पर सिविल कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप एनके एरिया की बैठक सह वनभोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ संवेदक राजू सिंह केडी ने की, जबकि संचालन सोनू पांडे ने किया। बैठक में अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता राजन सिंह राजा, रैयत विस्थापित मोर्चा के एनके एरिया अध्यक्ष बिगन सिंह भोगता, मजदूर नेता अब्दुल्ला अंसारी और आजसू नेता नागेश्वर महतो उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आपसी मेल मिलाप से कार्य करने, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से दूर रहने तथा एक दूसरे के सहयोग से संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में सिविल कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप इनके एरिया कमेटी का गठन किया गया। इसमें मुख्य संरक्षक के रूप में बिगन सिंह भोक्ता, राजन सिंह राजा, अब्दुल्ला अंसारी, नागेश्वर महतो, नागेश्वर गंझू, विनय खलको, गुड्डू सिंह और सुनील कुमार सिंह को चुना गया। वहीं रंजीत सिंह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। कोर कमेटी सदस्य के रूप में वशिष्ठ सिंह, राजू शर्मा, विक्रम सिंह, संजय राम, संतोष सिंह, शशि सिंह, राहुल, सन्नी, मोहम्मद हुसैन, गौरव सिंह, कुमुद सिंह और अंशु सिंह का चयन किया गया। नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के उपरांत सभी सदस्यों ने एक साथ बैठकर वनभोज का आनंद लिया। धन्यवाद ज्ञापन संवेदक जितेंद्र पांडे ने किया। इस अवसर पर गुड्डू सिंह, नरेश गंझू, राजेश सिंह, संतू सिंह, अजय सिंह, गुलाम सरवर, धनंजय सिंह, चिंटू, अनिल सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में संवेदक उपस्थित थे। लोगों को भी कमेटी में हम लोगों को रखना है, क्योंकि कोई अगर अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य में अगर एक आदमी भी आपका अगर विरोध कर रहा है तो कार्य कभी आपका आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए सभी लोगों को मिला के साथ चलना है। आज जो कमेटी बना है, संरक्षक जो विस्थापित के दुख दर्द और विस्थापित के साथ दिन रात लगातार क्षेत्र में रहते हैं, हम लोगों के बड़े भाई बिगन सिंह भोक्ता जी को संरक्षक बनाया गया है। हम चाहेंगे कि उनको हमारे बड़े भैया रंजीत सिंह के द्वारा माला पहना के उनको सम्मानित किया जाए। संरक्षक के रूप में बड़े भैया राजा सिंह राजा जी से आग्रह है कि आप आइए। और सही में अभी का जो स्थिति हालात है इनके एरिया में, कहीं ना कहीं आज ठेकेदार संघ का जो स्थिति हालात है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज करोड़ों करोड़ रुपया का योजना का काम हमारे इनके एरिया के सीसीएल के ठेकेदार काम कर रहे हैं, लेकिन आज उनका स्थिति हालात इतना खराब है कि हमको लगता है उसके घर में करोड़ रुपया काम करने के बाद भी एक पैसा बता दे रहा है तो उसका घर में नहीं पहुंच रहा है। कारण क्या है, इस बात को आप सभी लोगों को समझना होगा। आज से लगभग लोगों को भी देखने के चाहिए क्या हो रहा है। अभी हम अपने ओर से देख रहे हैं, हर ठेका में, चाहे हम खुद भी अपने ठेके में क्यों ना जाए, चाहे कोल का हो, रोड का हो या सिविल का हो या एंडर को, हर टेंडर में अपने लोग ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उसमें बाहर का कोई लोग नहीं आ रहा है। जो भी टोटल लोग है सब आसपास के ही लोग है, समांतर लोग ही हम लोग के बराबर के लोग हैं। उसमें हो क्या रहा है, या तो आपसी संयमस हम लोग का जो होता है नहीं बना पा रहे हैं, कंपटीशन का भावना दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम ये काम कर रहे हैं, मेरे काम में फलना को पता चला कि टेंडर आज के डेट में जो दिख रहा है, पहले हम लोग तो ये जानते नहीं थे, लेकिन आज जो ऑनलाइन पोर्टल में चल रहा है टेंडर, यहाँ से जैसे सीसीएल फ्लश करती है पूरे एरिया में चला जाता है पोर्टल में। बहुत लोग गाँव देहात से जो बिलोंग करते हैं उनको पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ लोग जो जानते हैं उनको इस हिसाब से करके बोलते हैं कि तो कोई वो टेंडर निकला है तो 20,000 दे, 50,000 दे, इस तरह करके उस पोर्टल में जाते हैं। उसको रेट भाव का कुछ मालूम नहीं है और उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर देते हैं और उस टेंडर को 29%, 18%, 22%, 36% बिलो कर देते हैं। जब काम लेकर आते हैं तो उनको दिखता है कि हमारा बचत कुछ नहीं है। हम पुनः आग्रह करेंगे, कोई बोलते हैं कि ठेकेदार समिति का जो कमेटी गठन हुआ, हम लोग कमेटी गठन नहीं किए। और ये चीज हम लोग कभी नहीं जानते थे कि ठेकेदार लोग ने यहाँ धूप फाड़ते हैं, धूप गुट में चल रहे से हम लोग की कभी जानकारी नहीं था। जानकारी हम लोग के बाद में हुआ। बहुत लोग ऐसा ठेकेदार जो थे कि आए हम लोग से मिले कि भाई देखिए यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है,
बहुत लोग बिलों में डाल रहा है, जिसका काम मिल रहा है, हम लोग को काम नहीं मिल पा रहा है। कोई बोलता है कि हम 3 साल से नहीं काम किया है, कोई बोलता है 5 साल से काम नहीं किया है, कोई बोलता है 10 साल से काम नहीं किया है। तो हम लोग भी अपना रैयत विस्थापित मोर्चा ने सोच समझ के हम लोग मीटिंग रखे और हम लोग निर्णय लिए कि ठेकेदारों के कैसे इस सबके फायदा होगा, कैसे भला होगा। और हम लोग इतना भी सोच लिए कि कभी हम लोग छल कपट नहीं करना है ठेकेदार से। अगर छल कपट करना रहता तो हम भी 4 गो 5 गो खड़ा करते गांव से, हम भी ठेकेदार बना देते। लेकिन हम लोग अगर कोई कीन दे कि उसका फलनवा होता ठेकेदार, उसका वो ठेकेदार है, कहीं आप लोग दिखा दीजिए, हमारा चाहे पुनाडी में दिखा दीजिए एक ठेकेदार संरक्षक बनाया गया है। अनिल चलाएगा। अब हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच में केडीएच के जो इनके क्षेत्र के विस्थापित नेता जो हमेशा गरीब गुरबा के साथ खड़ा रहते हैं और गरीब के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझकर हमेशा जो भी सेवा और जो भी मदद होता है हमेशा गरीब लोगों के साथ खड़ा रहते हैं। हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच में जो संरक्षक के रूप में विनय खलको भैया को जो बनाया गया है, हम उनको चाहेंगे कि भाई संतोष सिंह जी उनको माला पहना के स्वागत करें। अब हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच में संरक्षक के रूप में राजा भी आए हैं, हम चाहेंगे कि उनको किशोर भाई माला पहना के सम्मानित करें। अब हम चाहेंगे कि हम लोगों के जो अध्यक्ष जो कमेटी बनाया गया है ठेकेदार संघ का, अच्छा अभी जो संरक्षक के रूप में जो ठेकेदार संघ के द्वारा जो मुझे चुना गया है, हम लोगों के बड़े भाई मजदूर के नेता राजा भैया के द्वारा जो मुझे माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि हम लोगों के बीच में हम लोगों के सुख दुख के साथी और हम लोगों के सलाहकार के रूप में भाई सुनील सिंह को हम चाहेंगे कि भाई संतू सिंह जी उनको माला पहना के स्वागत करें। अब हम चाहेंगे कि जो कमेटी जो बनाया गया है उनमें जो